आजकल जिनको 2 साल 4 साल 5 साल के जो जस्ट एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि दे वांट टू शिफ्ट देयर डोमेन्स वेरी फ्रीक्वेंटली. We did a recent research 2023 में there were total 95 companies including both startups या MNC जिन्होंने इंडिया में ले ऑफ करा है. तो जब आप ये लाइन चेंज करने का देख रहे हो, आप इतने साल यू वर फोकस्ड के एचआर में ही रहना है, एचआर में यू ग्रो Yeah. रियली वेल, तो बहुत सारे आपको और अपॉर्चुनिटीज दिखी होंगी. Okay. बट नाउ फाइनली यू हैव डिसाइडेड कि अच्छा नाउ आई लीव एचआर एंड आई गेट इनटू हाँ, Web3. अगर वो ये सेम डिसीजन लेना चाहें तो उनके लिए क्या रोड मैप हो सकता है और वो कैसे कर सकते तो मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करती हूँ. एक हैं? Today we have Shweta Joshi with us. She is the founder of Zori, which is a metaverse. But interestingly, she's a very senior member in the corporate and she has worked a lot. She has a lot of experiences. She was a coach and she has coached a lot of people. So I believe we will have a lot of meaningful conversations for you. So stay tuned and we'll start our conversation with Shweta very soon. Hey Shweta, welcome to the show. How's your day? Oh, it's going lovely and I hope I'll be able to make it more lovely spending time with you. No, I personally believe I have a lot to learn from you. मेरे को बहुत कुछ सीखना है आपसे and I'm very excited for it. Because talking to a very senior person and you know when I say senior I say with all respect कि since you have worked a lot right, तो वो एक आपके because जिसने इतना काम किया होता है मेरे को लगता है कि उसके प्रोफेशनल लर्निंग्स होते थे, लाइफ लर्निंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं. Actually. एंड आई वांट टू लर्न एवरीथिंग जितना मैक्सिमम हो सकता है फॉर द ऑडियंस एंड हाउ दे कैन यू नो परस्यू योर करियर. सो विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यू कि आपका करियर कैसा था एंड हाउ यू केम टू जोरी. तो आप क्विकली प्लीज उसको एक बार ब्रीफ कर दीजिए. Sure. So I started my career back in 2009 when I completed my MBA and I was in HR and marketing. So totally a non-techie when I even as a qualification per se, a BBA cum MBA alumni. And since then I have been in the corporate world. Born in Punjab, brought up in Delhi, studied in Delhi, then again studied in Punjab the post graduation, and then completely worked in NCR region, Delhi, Gurgaon. Day has been doing great and learning a lot about Web3 today. Since in fact last night we've done a lot of new MVP programs. So yeah, learning about Zori on the MVP. Yeah. That's great. So Shweta, what was your journey and you know what's your profile है, आप कैसे पहुँचे यहाँ तक, आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसी थी? तो बैक इन 2009 मैंने अपना MBA पास आउट किया था, मार्केटिंग HRM क्वालिफिकेशन. सो बिल्कुल कोर नॉन टेकी इफ़ आई यूज से दैट. एंड एक ज़ील था कि हाँ कि नाउ मैं मार्केट में एंटर हो रही हूँ, कुछ करना है. बट चेरी ऑन द केक था उस समय सब प्राइम क्राइसिस, मार्केट में पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन आया हुआ था. वी डिडंट इवन नो हमें प्लेसमेंट भी मिलेगा कि नहीं. You're talking about 2008. 2009, हाँ वो 8-9 वाला हाँ, पीरियड. वो सबसे एंड बुरा हमारे था. सीनियर्स वर लाइक गेटिंग द टॉप मोस्ट पैकेजेस. आई लाइक ओके ठीक है, व्हाट नेक्स्ट. सो आई रिमेंबर वेरी वेल, मेरे को एक फोकस 100% श्योर था वेयर आई वांटेड टू गो. सो आई थिंक ये मेरे साथ स्टार्टिंग से रहा है एज अ जर्नी. जब हम फोकस रहते हैं, यू नो व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट. ये तो पूरा ये नेचुरल होता है. Yeah. एंड बट यू शुड बी श्योर. अगर तुम्हारे कोई बीच में कन्फ्यूजन का बादल आ रहा है देन मुश्किल हो जाता है. सो स्टार्टेड माई करियर इन अ वेरी स्मॉल फर्म विद अ काइंड ऑफ प्री कंसीव नोशन. मतलब मुझे ये डाउट था कि पता नहीं कुछ सीखने को मिलेगा, चल यार शुरू कर लेते हैं, विद अ सैलरी ऑफ 6,000 रुपीज़ पर मंथ. दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब एंड आई वॉज लाइक कहाँ सोचा था वो MBA की फ़ीस का ROI तो पता नहीं कब मिलेगा अब, लेकिन लेट्स स्टार्ट एटलीस्ट एंटर द मार्केट. आई वॉज श्योर डोमेन मुझे मेरे इंटरेस्ट का चाहिए, सैलरी जितना भी हो. कोई मुझे फ्री में भी एक बार जॉब के लिए रख ले कि आप पहले फ्री इंटर्नशिप कर लो एंड तब भी देखेंगे. दैट टाइम दैट कंपनी 3 प्रमोशंस एंड देन ऑफ कोर्स आई केप्ट ऑन वर्किंग डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, वो जगह काम किया. बट एक चीज़ ऑलवेज आई केप्ट ऑन कैरिंग, योर एजुकेशन एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस. फिर वो 1 डे का हो, 1 मंथ का हो, प्रोजेक्ट का हो या 10 years का हो, वो इज़ लाइक योर जन्म पूंजी एंड विच इज़ एक्चुअली compounding one. And also you tend to keep on adding on it. The more you give, the more you get. Right. The only kind of as compared to money, the more you spend, unless and until कहीं पे तुमने इंटरेस्ट वाली जगह पे डाला है तो मिलेगा, वरना you spend is gone. Right. It's a- So yeah. श्वेता, आपका सारा करियर HR में रहा के you shifted careers also? मेजरली HR में टूवर्ड्स टैलेंट एक्विजिशन, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, L&D piece as well, talent management piece as well, startups, SMEs, large MNCs, हर जगह But this is related to सेम डोमेन के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही हो गया सारा कुछ. राइट. But
It's very interesting because nowadays जो youngsters हैं हाँ. just pass out of the college, एक तो मेरे को लगता है कि you can guide them really well because अभी भी एक recession चल रहा है. Last year's placements was really bad and के major IITs में भी placements के issues आए हैं and अब tier 2 tier 3 colleges में तो सोच ही नहीं सकते कितना बुरा हाल होगा and unemployment is one of the biggest issues in India right now. और white collar unemployment के मतलब educated लोगों को भी employment नहीं मिल रही, that's the issue. Right. पहला इशू तो वो है कि सिंस यू ऑल्सो स्टार्टेड इन रिसेशन तो आई गेस पीपल कैन रिलेट एंड यू कैन शेयर योर इनपुट्स के क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द पॉइंटर्स फॉर देम. सेकंड थिंग दैट आई वांट टू नो इज कि आजकल जब मेरे को बच्चे मिलते हैं ना, ये तो हो गए बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए क्वेश्चन, तो मैं 2 क्वेश्चन एक साथ पूछता हूँ देन यू कैन आंसर. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल जिनको 2 साल 4 साल 5 साल के जो जस्ट एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि दे वांट टू शिफ्ट देयर डोमेन्स वेरी फ्रीक्वेंटली बिकॉज उनको लगता है कि अच्छा यार एचआर में काम के लिए नाउ आई एम बोर, लेट्स गेट इनटू सेल्स. अच्छा सेल्स में काम के लिए लेट्स गेट इनटू मार्केटिंग. ना मार्केटिंग में काम के लिए आई वांट टू गेट इनटू डिजिटल मीडिया विद अ लेजर लाइक फोकस जैसा आपका. तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं? बिकॉज मेरे को लगता है कि सिंस जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं देखते होंगे कि जो अलग लोग आए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इट्स गुड टू स्विच करियर्स बिकॉज आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं एंड देन यू आर हियर जो कह रहे हो कि नहीं यू शुड स्टिक टू वन डिमांड बिकॉज उसमें आपकी बहुत एक्सपर्टीज बन जाती है. यू शुड हैव लेजर लाइक फोकस इन योर करियर. सो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता दीजिए एंड सेकेंडली रिसेशन में कैसे बच्चे करें अपने आप को मनूवर वो बता दीजिए. पहले ये रिसेशन वाला कवर करते हैं एंड वेरी वेल पुट इन बंधुल आपने कि इट इज़ ट्रू. ये जो करंट सिनेरियो है इट इज़ इम्पैक्टिंग बी द न्यू एंट्रेंस इन द इंडस्ट्री जो फ्रेशर्स है कहीं से पास आउट करके या एक्सपीरियंस के बाद अभी से कहीं से क्वालिफाई करके निकल रहे हैं इंडस्ट्री में, या ऑलरेडी एक्सपीरियंस टेन्योर्ड दे आर मे बी लूजिंग द जॉब्स एज वेल. We did a recent research 2023 में there were total 95 companies including both startups and MNC जिन्होंने इंडिया में ले ऑफ करा है. 95 only in 2023 calendar year and 2024 comparatively lesser but still happening. So impact है and it is happening since great resignation period. I would say when you are in certain economy एक बार enter कर लो, जैसे मेरे साथ भी उसी समय ये इंपॉर्टेंट था. एंड देन अभी क्या है ना कि यू एवरीथिंग कम्स एज अ पैकेज. उस समय मुझे ये था कि चल यार सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एंटर कर जाए डोमेन में. लाइक इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एचआर तब तुम ये मत देखो कि कंपनी का साइज़ क्या है, या तुम ये मत देखो कि ओ यहाँ पे मेरे सीनियर को तो 10 लाख का पैकेज मिला था या 50 लाख का पैकेज मिला था, मेरे को तो 5 टाइम लेसर ऑफर हो रहा है. गो एंड एंटर. अगर मार्केट सिनेरियो अभी तुम्हें वो ऑप्शन दे रहा है, मार्केट सिनेरियो ही तुम्हें बेटर ऑप्शन देगा. अभी तुम ग्रैब करो जो तुम्हारे को ऑप्शंस मिल रहा है और क्रिएट एन ऑप्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएट एन ऑप्शन? अगर साइमल्टेनियसली तुमको ये लग रहा है यार मैं एक डोमेन चेंज करने को रेडी हूँ, अब मेरा तो स्पेशलाइजेशन इसमें था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, लेकिन मेरे को कुछ सॉफ्टवेयर साइड ही करना है. कोर्सेज करो, सिंपल कोर्सेज करो. Udemy की कोर्सेज हैं, डिफरेंट जगह से कोर्सेज इतने सारे ऑनलाइन आजकल अवेलेबल हैं. मल्टीपल एवरीथिंग इज फ्री. फॉर एग्जांपल वी रन आवर बूट कैंप्स, हैकाथॉन्स फॉर फ्री. अगर हैकर हाउस अभी हम करवा रहे हैं हैकर्स पूरा फ्री में एंड इट इज़ लाइक अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट जिसका ROI अभी Web3 ICP एज अ कम्युनिटी वुड बी एक्सपेक्टिंग मे बी ईयर्स डाउन द लाइन फ्रॉम द एंटायर सेट ऑफ पीपल. सो ये तो आप अभी अगर मैं अभी देखो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आप एक CSR एक्टिविटी एडवांस में कर रहे हो, राइट आई वुड से. एंड मेरी नज़र से देखा जाए तो एक तरह का रेवोल्यूशन है क्योंकि लोग इसका स्किल जहाँ पे आप स्किल सेल कर रहे हो यू आर चार्जिंग मनी फॉर इट. एडुकॉम से इंडस्ट्री ले लो, एडटेक इंडस्ट्री ले लो, या नॉर्मल ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग ले लो. ऑर्गेनाइजेशंस भी स्पॉन्सरशिप देती हैं तो एम्प्लॉयज़ को बोलती है अब तुम 1 साल बॉन्ड साइन करोगे हमारे साथ क्योंकि हमने तुम्हें ट्रेनिंग दी है. एंड सेकेंडली अब Web3 में तो मेक श्योर सिर्फ हम नहीं है, काफ़ी लोग और भी हैं, बट सीनियर लोग जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस हैकर हॉक्स की बात करेंगे तो कंपनीज के CTOs आए हुए हैं, सीनियर डेवलपर्स आए हुए हैं टू ट्रेन यंग एंटरप्रेन्योर्स कि उनको हेल्प कर सकें डेवलपमेंट में एवरीथिंग. और द ज़ील दे कैरी ऑन. तो जब आप ये लाइन चेंज करने का देख रहे हो, अब जैसे अभी Web3 इवॉल्व हो रहा है, लुक आउट फॉर सच प्लेसेस जहाँ पे कोई न्यू स्किल इवॉल्व हो रहा है, एंटर इनटू, क्योंकि वहाँ पे दे माइट बी विलिंगली, जैसे Web3 अभी हम कर रहे हैं, हम आपको सिखा देंगे, आप में एक चाह होनी चाहिए काम करने की. सो मैं हमेशा हायर भी जब करती हूँ अपने करियर में 15 साल में जब तक हायरिंग करा है खुद के लिए, खुद की टीम के लिए, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, आई से ऑलवेज हायर फॉर एटीट्यूड नॉट द स्किल.
स्किल हम सिखा सकते हैं, एटीट्यूड वी कांट चेंज अ पर्सनैलिटी ओवरनाइट, राइट. तो Web3 कह रहा है कि तुम हमारे पास अपना एक पैशन लेके आओ, सिखा हम देंगे, देन विल हेल्प यू स्केल अप. हम तुम्हें बिल्डअप करना सिखाएंगे. अब अगर वो मेंटालिटी है देन गो फॉर इट, राइट. दोनों में आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एक फोकस लेके चलो. अगर आप इट्स लाइक सेलिंग इन द टू बोट्स कि ये भी कर लेता हूँ, ये भी ट्राई कर लेती हूँ, तुम कंफ्यूज हो, तुम सामने वाले को भी अपने लिए कंफ्यूज रखोगे. राइट. एंड श्वेता, एडिंग मतलब हाँ जी. इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन में आपसे हाँ पूछता जी. हूँ कि सिंस आप इतने साल यू वर फोकस्ड के एचआर में ही रहना है, एचआर में यू ग्रो रियली वेल, तो बहुत सारे आपको और अपॉर्चुनिटीज दिखी होंगी, बट नाउ फाइनली यू हैव डिसाइडेड कि अच्छा नाउ आई लीव एचआर एंड आई विल गेट इनटू Web3 एंड वी हैव इंक्यूबेटेड योर स्टार्टअप ज़ोरी एज वेल. आप उसके बारे में भी बता सकते हो, उसकी रेफरेंस लेके आप बात कर सकते हो कि हाउ द इंक्यूबेशन प्रोसेस वाज एंड यू नो व्हाई आईसीपी एंड व्हाई यू गॉट इनटू दिस प्रोग्राम, नॉट एज एंडोर्समेंट, राइट, बट जेन्युइन फीडबैक कि आपने एक तो क्यों स्विच करने का सोचा एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड जो शायद सीनियर कॉर्पोरेट्स हैं लाइक योरसेल्फ, अगर वो ये सेम डिसीजन लेना चाहें तो उनके लिए क्या रोड मैप हो सकता है और वो कैसे कर सकते हैं, और अगर यंगस्टर्स ये डिसीजन लेना चाहे तो वो उनके लिए क्या रोड मैप हो सकता है. ठीक है, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करती हूँ. एक आई वुड से जब आप एक फेस ऑफ द करियर में होते हो वेयर यू वांट टू कंट्रीब्यूट मोर, यू फील कि यहाँ पे आपका लर्निंग कर्व एक तरह से स्टैग्नेंट आ रहा है. HR मेरे ब्लड में रहेगा हमेशा, वो एक तरह से मेरे ब्लड में आ गया, 15 ईयर्स से कर रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि वो जहाँ पे भी जो भी काम करूँगी वो वहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड आजकल एक जार्गन यूज़ करते हैं, लाइक दिल्ली NCR में बहुत कॉमन है HR गिरी, कि तुम HR गिरी कर रहे हो, वो रहेगा मेरे में क्योंकि मैं इतने साल से कर रही हूँ, वो मेरा यूज़ होगा. एंड आई थिंक वो भी मेरा एक मेरा आई हैव बीन HR स्टूडेंट, अब मैं Web3 स्टूडेंट हूँ, तो मैं वो भी साथ में सीख के कर रही हूँ. एक साल से आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट मोर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, मे बी HR में कुछ एक्सपैंड करके या HR में और डोमेन्स पिक करके. देन आई सेड कि हाँ, एक टाइम के बाद एक होता है टैलेंट का डिमांड सप्लाई इन द इंडस्ट्री, और आपको लग रहा है कि आप तो इससे ज़्यादा सप्लाई करना चाहते हो, लेकिन उसकी डिमांड वो सप्लाई लेने के लिए उनके पास ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी ऐसा भी कर सकते हैं. मुझे ये समझ आया सैचुरेशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ माई ओन सेटिस्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ कि मेरा लर्निंग कर्व कितना जा रहा है. Web3 एज एन अपॉर्चुनिटी मेरे को लगा दिस इज़ अ राइट टाइमिंग, इनफैक्ट द बेस्ट टाइमिंग अभी से लेके नेक्स्ट 6 मंथ्स तक. जो लोग अभी जैसे, एंड वाई आई एम नॉट ओनली बिकॉज कि मैं Web3 से जुड़ी हूँ, नॉट ओनली बिकॉज कि मैं ICP से जुड़ी हूँ, द रीज़न इज़ फ्रैंकली कि आपको वहाँ पे अब जब आपके लिए न्यू है, यू शुड बी ऑन अ सरेंडर मोड. आई गॉट इन अ सरेंडर मोड सिंस लास्ट 6 मंथ्स, इनफैक्ट मोर देन 6 मंथ्स आई हैव बीन शेयरिंग विद माई फ्रेंड्स ऑल्सो. मैं एक सरेंडर मोड पे हूँ, मुझे ये करना है. अब मेरे को कौन लोग हैं जो आके सिखा सकते हैं? आई विल लर्न एंड आई विल एग्जीक्यूट, राइट. दे आर पीपल, आप खुद 9 ईयर से Web3 में हो, सो यू मुझे आपसे ही इतना कुछ सीखने को मिल सकता है जो शायद मेरे को एज अ न्यू स्टूडेंट, मैं एक 1st क्लास की स्टूडेंट हूँ, आई एम 9th क्लास के स्टूडेंट हूँ Web3 में, तो कितना कुछ आई कैन सीखो फाइंड यू फ्रॉम आपसे एज अ टीचर, एंड आई विल गो एंड एग्जीक्यूट. मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मेरे को यूज़ करने को मिल रहा है, इट बिकम्स आपका ना नेचुरली एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हो जाता है आफ्टर सर्टन ईयर्स. एक या यू नेचुरली एंटरप्रेन्योर डे 1 से मार्केट में एंटर किया एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये नहीं होता कि आप करियर की स्टार्ट में बनो, मिड में बनो, एंड में बनो. वी हैव क्लासिक एग्जांपल्स. KFC लीडर 50s में ही स्टार्टेड हिज करियर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. आई फील नाउ इज द राइट टाइम मेरे लिए. एंटरप्रेन्योरशिप की कोई एज नहीं होती. I guess 15 years old भी कर सकते हैं, 50 year old भी कर सकता है. Exactly. When you know it's the right time for you. Right. There are 3 things: entrepreneurship and in your life, your marriage and your kids. It's only when you feel it's the right time. Right time. Absolutely. Very simple. तो वो you have to know your soul calling for it. मुझे लगा कि हाँ ठीक है, right. And luckily I came across with few people who were into the space. I learned from them. I met them when I was in the month of February. मैं एक guest lecture के लिए गई थी. I said okay, I'll meet the people, and I like, अरे this is interesting. Why not? Food for thought. I carried away with me. Okay, let's see. Not a bad option, and in fact an option wherein it will add on to my learning perspective also. Right. Web3, it was happening to me. And I'll call myself blessed कि it happened to me, right? And why this side of it? Metaverse एक ऐसी space है Zori, when हम decide कर रहे थे कौन सी ideation की तरफ जाना है, है ये एक space है because I come from e-commerce background, कि मैं ये online marketplace को मैं कुछ हद तक जैसे भी करके I can understand that. Being a non-techie, ये वाला expert, I'll give credit to my ex. ये कितना easy है किसी non-techie के लिए
to get into it? या कितना difficult है? एक नॉन ड्राइवर के लिए जितना ड्राइविंग सीखना इजी उतना ही एक नॉन टेकी के लिए टेक सीखना इजी Tech समझ नहीं पड़ेगा. You don't have to code and you don't have to build because again your team can build it. जो एक फियर होता है ना, हाँ. मेरे को जब मुझे याद है फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीखनी थी, मल्टीपल एडवाइजेस केम थ्रू, ड्राइविंग स्कूल चली जा, वो कर ले, एंड वही मतलब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो मैं एक बार अपना खुद का एक गट आप ही कह लो, सेल्फ, यू शुड लिसन टू योर सेल्फ, यू नो योर सेल्फ बेस्ट. हमें बेस्ट खुद को पता होता है हमें कौन सा कलर सूट करेगा, वॉट डू वी वॉन्ट टू कैरी, वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वॉन्ट टू वेरी. एडवाइजेस में पहनोगे तो यू विल नॉट बी योर सेल्फ, सो बी योर सेल्फ. तो वहाँ पे मेरे को किसी ने देन आई थॉट कि ड्राइविंग मैं एक एक्सपर्ट से सीखूंगी. चूज़ योर मेंटोर, चूज़ योर गुरु. आई लर्न इट फ्रॉम अ पर्सन, माई मामा जी वो आर्मी में है. ही सेड कि ठीक है आई कम होम एक बारी, बेटा मैं तेरे को तब सिखा दूंगा. उन्होंने मुझे एक दिन में ड्राइविंग सिखाई विद बेसिक्स. आपका किसी चीज़ को सीखने के लिए बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, टेक में कुछ भी बेस, आपने बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपकी जड़ मजबूत है, फिर ब्रिंग इट ऑन. Right. यू एंड वो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस समय देयर इज़ नो end of learning. You keep on learning, you keep on making roots stronger. And it is not an overnight thing. It That's is a totally gradual true. journey, right? That's totally true. हाँ जी. And thank you Shweta. I believe आपने बहुत ज़्यादा बढ़िया inputs दिए for the audience and believe people learned a lot. And thank you for coming. It was My great talking pleasure. to you. Yeah. It was pleasure coming over here, and you've chosen a very lovely spot. I should compliment. Thank you. Lovely weather, and thank you, Bandul. Thank you so Shweta. much. Yeah. So guys, thank you so much for listening, and we'll come up with more episodes very soon. And this was Shweta. She's creating a great startup, Zori. You can have an eye on it. I believe there will be a lot more incentives for the early users and early adopters. So stay tuned. And if you like this podcast, please subscribe to our channel. Thank you. Bye bye. See you next time.